क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां जाना मना है और इलीगल भी है, जहां हर कदम पर चेतावनी लिखी है, यहां घुसना खतरनाक हो सकता है। एक ऐसी जगह है जहां आम लोग तो क्या, मिलिट्री के लोग भी बिना परमिशन नहीं जा सकते। एक ऐसी जगह जिसके ऊपर उड़ते हुए अजीब ऑब्जेक्ट्स ने लोगों को सालों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। और एक ऐसी जगह जिसे लेकर आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और जिसका नाम सुनते ही लोग एलियंस के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन क्या सच में यहाँ एलियंस छुपाए गए हैं या फिर ये सिर्फ इंसानों की बनाई गई सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का घर है? हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। आज हम जानेंगे एरिया 51 का पूरा सच, फैक्ट्स के साथ, बिना किसी अफवाह के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केजी ग्रीन नॉलेज पाथवे। मैं हूं कपिल और यहाँ हम बात करते हैं रियल, मिस्टीरियस और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की। और एक बात, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने आपके लिए एक फ्री असेसमेंट रेडी किया है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें कि वह सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। अगर आप अमेरिका के मैप को ध्यान से देखें तो उसका पश्चिमी हिस्सा एक बड़े रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इसी सुनसान इलाके में नेवादा नाम का एक राज्य है और इसी नेवादा के बीचों बीच छुपा हुआ है एरिया 51, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यह कोई साधारण मिलिट्री बेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी हाई सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटी है जहां हर गतिविधि पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। यहां बिना अनुमति प्रवेश करना सिर्फ मना ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध है। चारों तरफ कड़ी निगरानी, सुरक्षा कैमरे और हर हरकत पर नजर रखने वाले सिस्टम। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी जगह को रेगिस्तान में ही क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ खाली जमीन, जहाँ बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ सीक्रेसी बनाए रखना आसान होता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश अपने सबसे गुप्त, संवेदनशील मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसे ही दूर दराज इलाकों को चुनते हैं। अब समझते हैं कि एरिया 51 की शुरुआत आखिर कैसे हुई। समय था 1950 का दशक, जब पूरी दुनिया एक अंधे के डर में जी रही थी। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों के बीच सीधी लड़ाई नहीं थी, लेकिन एक खामोश जंग चल रही थी। इसे ही कहा जाता है कोल्ड वॉर। यह जंग बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग और टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही थी। कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और कौन दुश्मन पर बिना पकड़े नजर रख सकता है। अमेरिका को चाहिए था एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो दुश्मन देश के ऊपर से उड़ सके लेकिन रडार उसे पकड़ ही ना पाए। एक ऐसा विमान जो आसमान में हो लेकिन दिखाई ना दे। और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया एक ऐसे सीक्रेट बेस को जिसका नाम है एरिया 51। एक ऐसी जगह जहां फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है और दुनिया को पता है भी नहीं चलता था। एरिया 51 में सबसे पहले जिन सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ उनमें से एक था U-2 स्पाई प्लेन। ये कोई साधारण विमान नहीं था। यह इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था जहां उस समय के ज़्यादातर रडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। सोचिए, आसमान में एक ऐसा विमान मौजूद है लेकिन जमीन से देखने वाले को उसका कोई क्लियर संकेत नहीं मिलता। लेकिन असली गेम तब बदला जब आया एक और ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट, लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। यह विमान सिर्फ तेज नहीं था, यह अपने समय के कई साल आगे की टेक्नोलॉजी का था। मैक 3 से भी ज़्यादा स्पीड, मतलब आवाज़ की रफ्तार से भी 3 गुना तेज। इतनी तेज कि अगर खतरा महसूस हो तो यह दुश्मन के मिसाइल से भी बच सकता है। अब जरा सोचिए, 1950 और 60 के आम लोग जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी पहले कभी नहीं देखी थी, अचानक उन्हें आसमान में दिखे तेज रोशनी वाले, अजीब स्पीड में चलने वाले ऑब्जेक्ट्स। कोई समझ ही नहीं पाया ये क्या है और यहीं से शुरू हुआ UFO साइटिंग का सिलसिला। असल में जो लोगों को एलियन स्पेसक्राफ्ट लग रहा था वो अक्सर ये सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट ही होते थे। लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह सीक्रेट थी, इसलिए सच और अफवाह के बीच का फर्क समझना मुश्किल हो गया। एक सेकेंड आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और सच कहूँ, आपका एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ऐसे रेयर और माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स लाने के लिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं या बार बार देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे।
अब समझते हैं इस पूरी मिस्ट्री के पीछे छुपी असली साइंस। सबसे पहले रडार कैसे काम करता है। रडार एक सिग्नल भेजता है और जब यह सिग्नल किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आता है तो उसकी दिशा और दूरी का पता चल जाता है। मतलब अगर आसमान में कोई विमान है तो रडार उसे आसानी से पकड़ सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मकसद होता है रडार को धोखा देना। कैसे? ऐसे स्पेशल डिजाइन और मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे रडार सिग्नल वापस लौटता ही नहीं, या इतना कम लौटता है कि रडार उसे पहचान ही नहीं पाता। यानी विमान आसमान में मौजूद होता है लेकिन रडार के लिए लगभग गायब हो जाता है। और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसे एरिया 51 जैसे सीक्रेट बेसिस पर डेवलप और टेस्ट किया गया। आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जिसकी वजह से वो दुश्मन के रडार से बचकर चुपचाप अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर लोगों ने यूएफओ क्यों देखे? 1950 और 60 का समय था जब दुनिया टेक्नोलॉजी के नए दौर में प्रवेश कर रही थी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसी चीजें आसमान में दिखाई देने लगी जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कभी अचानक तेज रोशनी, कभी असामान्य गति से उड़ती कोई चीज, और कभी ऐसी ऊंचाई पर उड़ता ऑब्जेक्ट जहां तक आम विमान पहुंच ही नहीं सकते थे। लोग हैरान थे क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वो उसे रहस्य बना देता है। इसी वजह से इन ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया गया यूएफओ। लेकिन असली सच क्या था? उस समय एरिया 51 जैसे सीक्रेट बेसिस पर ऐसे एडवांस एयरक्राफ्ट टेस्ट किए जा रहे थे जिनकी जानकारी आम जनता से पूरी तरह छुपाई गई थी। इस तरह के एयरक्राफ्ट न सिर्फ बहुत ऊंचाई पर उड़ते थे बल्कि उनकी स्पीड और डिजाइन भी पूरी तरह अलग थी। इसलिए जो लोगों को एलियन स्पेसक्राफ्ट लग रहा था वो अक्सर सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट ही होते थे। लेकिन क्योंकि ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी इसलिए सच सामने नहीं आ पाया और रहस्य और गहराता चला गया। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया में एलियन थ्योरी को सबसे ज्यादा हवा दी। 1947 अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य का छोटा सा इलाका। अचानक खबर आई कि एक अजीब सा ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया है। शुरुआत में लोकल मिलिट्री ने बयान दिया कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद किया है। बस यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी बहस। लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार ने अपना बयान बदल दिया और कहा यह कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक मिलिट्री बैलून प्रोजेक्ट का हिस्सा था। बाद में सामने आया कि यह एक सीक्रेट सर्विलांस प्रोग्राम था जिसका मकसद दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखना था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के मन में शक पैदा हो चुका था, क्या सरकार कुछ छुपा रही है? तभी से लेकर आज तक रोसवेल इंसिडेंट को लेकर बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं यह एलियन स्पेसक्राफ्ट था, जबकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इसे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया जो एलियंस के अस्तित्व को साबित कर सके। यानी यह घटना आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन साइंस के हिसाब से इसका एलियन से कोई पक्का कनेक्शन नहीं है। तो आखिर एरिया 51 का असली काम क्या है? सच्चाई उतनी फिल्मी नहीं है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ एलियंस नहीं बल्कि इंसानों की बनाई सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है। ऐसे एयरक्राफ्ट जो आसमान में होते हुए भी रडार से गायब हो जाते हैं। ऐसी रिसर्च जो दुश्मन से एक कदम आगे रहने में मदद करती है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं। यानी यह जगह सीक्रेट लेबोरेटरी है जहाँ फ्यूचर तैयार होता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो टेक्नोलॉजी आज छुपाई जाती है वही कुछ सालों बाद दुनिया के सामने आ जाती है। कभी U2 एयरक्राफ्ट, कभी स्टेल्थ जेट्स और आज शायद कुछ और जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। तो सच ये है, एरिया 51 कोई एलियन बेस नहीं बल्कि इंसानों की सबसे गुप्त और एडवांस टेक्नोलॉजी का केंद्र है। यहाँ आज जो बन रहा है वही कल दुनिया का भविष्य तय करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सवाल अब भी बाकी है, अगर एरिया 51 में एलियंस नहीं हैं तो फिर आज वहाँ क्या हो रहा है? क्या वहाँ ऐसी नई टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है जो अभी दुनिया से पूरी तरह छुपाई जा रही है? ऐसे एयरक्राफ्ट जो आज के किसी भी रडार से बच सकते हैं?
या फिर ऐसे सिस्टम जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जो चीज़ आज सीक्रेट होती है वही कल पूरी दुनिया के सामने आती है। और शायद इस वक्त भी उस डिजर्ट के बीच एरिया 51 के अंदर कुछ ऐसा बन रहा है जो आने वाले समय में दुनिया को बदल दे। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता तब तक ये रहस्य बना रहेगा, और शायद हम अभी भी उस सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं। सच चाहे जो भी हो, एरिया 51 आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। एक ऐसी जगह है जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छुपा है, जहां सच्चाई और रहस्य के बीच की रेखा आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। दोस्तों, अब देखते हैं आपने इस वीडियो को कितने अच्छे से देखा और समझा। मैं आपको इस फैक्ट से रिलेटेड असेसमेंट दे रहा हूं। इस स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करिए और इस असेसमेंट को पूरा कीजिए, और हाँ, अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप ऐसे ही फैक्ट्स, हिस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़े कंटेंट चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी सीख सकें। और आप देख रहे थे KJ गिरी नॉलेज पाथवे, जहाँ हर ज्ञान आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। मैं हूं कपिल, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक याद रखिए, हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई जरूर छुपी होती है। जय हिंद।